बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज 20 मार्च 2020 है। आज की डेट में सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। सऊदी हुकूमत की तरफ से डिपेंडेंट फ़ीस, वर्क वीज़ा फ़ीस, एग्ज़िट री एंट्री फ़ीस, वैल्यू एडेड टैक्सेस, इन तमाम फ़ीसों पर और टैक्स पर खसूसी रियायत दी गई है। टैक्स के हवाले से, ज़कात के हवाले से कुछ मुख्तलिफ छूट दी गई है, लेकिन बाकी जितनी भी टैक्सेस हैं, डिपेंडेंट टैक्स है, वर्क वीज़ा टैक्स है, इस तरह एग्ज़िट री एंट्री की जो फ़ीस है उनके हवाले से मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। इसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। याद रहे कि ऐलान के मुताबिक 30 जून से पहले जिन लोगों के अकामें एक्सपायर हो रही हैं उनका टैक्स माफ़ किया जा रहा है। 30 जून 2020 से पहले जिन लोगों के अकामे एक्सपायर होने जा रहे हैं, इस दौरान अगर कोई बंदा अपना अकामा अपडेट करता है, तजदीद करता है, तो उसे फ़ीस में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात यहाँ पर एक ये रह जाती है कि जिन लोगों के अकामे 30 जून के बाद एक्सपायर हो रहे हैं, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद एक्सपायर हो रहे हैं, क्या उन लोगों को वीज़ा फ़ीस मिल पाएगी? और क्या ऐसे अकामे जिन लोगों ने अभी अभी एक्सटेंड कर लिए हैं चंद दिन पहले, क्या उनको वीज़ा फ़ीस जो उन्होंने टैक्स की फ़ीस अकामा में अपनी पे की है, क्या वो वापस होगी या नहीं होगी? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के अकामे एक्सपायर होंगे 30 जून के बाद, उन लोगों को अकामा की फ़ीस फुल पे करनी पड़ेगी, यानी उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि कानून ये है कि अकामा एक्सपायरी से 6 महीने पहले आप लोग अपना अकामा एक्सटेंड कर पाते हैं। अगर इस कानून का सहारा लेके कल को लोग अपने जिनके अकामे अभी 3 महीना से ज़्यादा बाकी हैं, जिनके महीने 6 महीने बाकी हैं, 4 महीने बाकी हैं, अगर वो अपने अकामे भी तजदीद कर देंगे तो इस तरह गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ख़सारा हो जाएगा। बहरहाल ये एक नुक्ते की बात ये है कि 30 जून से पहले अगर आपका अकामा एक्सपायर हो रहा है, आज की डेट से लेकर, यानी 20 जून 2020 से 20 मार्च 2020 से लेकर 30 जून तक अगर आपका अकामा एक्सपायर हो रहा है, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ रही है, तो फिर आप लोगों को 3 महीने की टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। चाहे आपका वर्क वीज़ा है, चाहे आपके फैमिली का वीज़ा है, परमानेंट वीज़ा है, अकामा होल्डर है, फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी आपको टैक्स की मद में। अब बात कर लेते हैं एग्ज़िट री एंट्री की। एग्ज़िट री एंट्री पर क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त खरूज ओहदा पर इस वक्त मौजूद हैं लोग, उनके बारे में कह दिया गया है कि उनको किसी किस्म की कोई फ़ीस लागू नहीं होगी। ऐसे लोग जिनकी कंपनी या मुसस्सा या कफ़ील उनकी छुट्टी बढ़ा रही हैं, तो उसकी छुट्टी की जो बढ़ाने की फ़ीस है वो उनको पे नहीं करना पड़ेगी। इसी तरह जो लोग इस वक्त सऊदी अरब से बाहर हैं, अकामे उनके ऑलरेडी बने हुए हैं, उनकी छुट्टी भी है, तो उन लोगों की जो ड्यूरेशन है सऊदी अरब से बाहर, जो पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी मुल्क में वो गुजार रही हैं, तो उनको 3 महीने की जो फ़ीस अकामे की होगी वो वाली उनको रीफ़ंड कर दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों की फ़ीस है अकामा की 12,000 रियाल, तो उसमें 3 महीने की आपकी जो फ़ीस है वो बनती है 3,000 रियाल। जब आप सऊदी अरब में वापस आएंगे तो वो फ़ीस आपकी कंपनी या आपका कफ़ील या आपका मुसस्सा जो भी आपके अकामे की फ़ीस पे करता है, आप लोगों को फ़ीस 3 महीने की रीफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जो सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, जिस तरह आप लोग सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, आप छुट्टी पर नहीं हैं और आपका अकामा ऑलरेडी वैलिड है, यानी 30 जून से पहले एक्सपायर भी नहीं हो रहा, तो आप लोगों की जो अकामे की फ़ीस है वो ऐसी पूरी की पूरी चार्ज ही रहेगी, आप लोगों को रीफ़ंड नहीं की जाएगी। अकामे की 3 महीने की फ़ीस सिर्फ उन लोगों को रीफ़ंड होगी जो इस वक्त छुट्टी पर हैं, जो इस वक्त सऊदी अरब से बाहर हैं। इसी तरह एग्ज़िट री एंट्री की जो फ़ीस है, सऊदी अरब से बाहर जो लोग हैं उनकी अभी कफ़ील या कंपनी या उनके जो भी स्पॉन्सर है, अगर उनकी छुट्टी बढ़ाता है, एग्ज़िट री एंट्री उनका मज़ीद लगाता है, तो इस सूरत में एग्ज़िट री एंट्री की किसी किस्म की कोई और फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी।
इसी तरह बात की जाए वैल्यू एडेड टैक्स की और ज़कात की, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितनी भी बिजनेस कंपनीज हैं सऊदी अरब में ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए एक छूट दी गई है कि वो आर्जी तौर पर टैक्स अदा ना करें, यानी अपने टैक्सेस, अपनी ज़कात वो होल्ड कर लें। उसके बाद जो ही हालात बेहतर होंगे उसके बाद उनको ये वाली रकूम वापस करनी पड़ेंगी। वो उसका तरीका क्या होगा, उसका लाहे अमल क्या होगा, उसका ऐलान तो ज़ाहिर इदारे ही करेंगे प्रॉपर प्रोसीजर के साथ कि वो कैसे अदा करेंगे। इसी तरह ऑलरेडी आपको पता होगा कि सऊदी अरब में ये बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है कि कोई भी गैर मुल्की अगर वो छुट्टी पर जा रहा है, उसे छुट्टी भेजा जा रहा है कंपनी की तरफ से, उनके पास काम नहीं है, या वो ऑफिसेज जहाँ पर छुट्टियाँ हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिस तरह आपको पता है कि ऑनलाइन वर्किंग का कहा गया है कि घर में बैठ के लोग काम करें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके हेड ऑफिस बंद किए गए हैं, उनको छुट्टियों पर भेजा गया है कि घर में बैठ के काम करें। इसी तरह छोटे ऑफिस में स्टाफ को कम किया गया है कि 40% तक लोग जो हैं वो ऑफिस में बैठ के काम करें, बाकी अपने घरों में बैठें, या कुछ लोग छुट्टी पर हैं, या गैर मुल्की, ऐसे गैर मुल्की जिनकी कंपनियों के पास, कफ़ील के पास काम नहीं है, वो उनको छुट्टी भेजना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बाकायदा तौर पर सऊदी गवर्नमेंट ये ऑर्डर जारी कर चुकी है कि कोई किसी किस्म की कोई उनकी कटौती नहीं होगी, उनकी सैलरीज उनको पूरी दी जाएगी। हाँ, ये कहा गया है कि अगर उस कफ़ील कंपनी या उस मुसस्से की अगर अपने वर्कर के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है, वो आपस में इत्तफाक इस चीज़ पर कर लेते हैं कि वो बग़ैर सैलरी की छुट्टी जा रही है, तो फिर मुमकिन है, लेकिन कंपनी जबरन किसी को छुट्टी नहीं भेज सकती। अगर छुट्टी भेजेंगे तो फिर उनको सैलरीज अदा करना पड़ेंगी। बहरहाल ये टैक्स के हवाले से एक अपडेट थी, और ये मोटी मोटी जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। इंशाल्लाह इसकी यूं ही मज़ीद डिटेल आएगी, इसकी तफसील आएगी, तो आपके साथ एक और वीडियो में इंशाल्लाह मैं पूरी की पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।